ये जो इंडियन ट्रेडर है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट होने के रीजन या फिर जो पॉजिटिव पॉइंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रमोद गाड़गे। मैं आपका स्वागत करता हूँ द नॉलेज ऑफ स्टॉक इस चैनल पे और आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ फायदे बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसके कारण हमारे जो इंडियन ट्रेडर है, बहुत सारे इंडियन ट्रेडर फॉरेक्स ट्रेडिंग पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं या फिर शिफ्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी हो भी चुके हैं। तो इस वीडियो में उसी का रीजन देखते हैं या फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, चलो शुरू करते हैं। हम 5 पॉइंट इस वीडियो में देखेंगे। उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है लिवरेज। देखो, इंडियन मार्केट में भी लिवरेज मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन जो उसकी परसेंटेज है या फिर जितना लिवरेज मिलता है उससे कई गुना ज्यादा फॉरेक्स मार्केट में लिवरेज मिलता है। जिसके कारण क्या होता है, किसी के पास अगर 1000 भी है तो वो 1 लाख का ट्रेड कर सकता है, या फिर किसी के पास 10,000 भी है तो वो 10 लाख तक ट्रेड कर सकता है फॉरेक्स मार्केट में। वहीं पे इंडियन मार्केट में अगर आपके पास 10,000 है तो वो 40,000 तक वो ट्रेड कर सकता है। मतलब फॉरेक्स का जो है वो लिवरेज मिलता है इंडियन मार्केट में, मैक्सिमम फॉरेक्स तक कुछ जाता है। और फॉरेक्स मार्केट में जो है वो 1000-2000 एक्स तक लिवरेज देते हैं। कई कई ब्रोकर तो 2000 एक्स तक ब्रोकरेज लिवरेज देते हैं। इसकी वजह से जो इंडियन ट्रेडर है उनको आसानी होती है कि कम पैसे में ज्यादा जो लॉट उठा सके या फिर ज्यादा पैसे की ट्रेडिंग कर सके। पहले भी इंडियन मार्केट में मिलता था लिवरेज, लेकिन अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने या फिर सेबी ने उस पे कम किया है इस लिवरेज को। उसका रीजन भी कुछ ऐसा है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर लॉस करने लगे हैं और उनका लॉस होने लगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए या फिर जो बिगिनर ट्रेडर है वो कम पैसे लाके ज्यादा लिवरेज लेके ट्रेड कर रहे थे तो उनका अकाउंट ब्लो हो रहा था। इसको अवॉइड करने के लिए या फिर गैम्बलिंग अवॉइड करने के लिए, सीधा सीधा बोलो तो गैम्बलिंग अवॉइड करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने या फिर सेबी ने जो लिवरेज का जो है वो कंसेप्ट थोड़ा कम किया है। लिवरेज मिलता है लेकिन उतना नहीं जितना पहले मिलता था। तो अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में अगर 10,000 लेके जाओगे आप तो 10 लाख तक आपको ट्रेड कर सकते हो। हालांकि उसके पीछे अगर वो मार्केट रिवर्स आया तो आपका पूरा अकाउंट भी जा सकता है, उसमें रिस्क है। वो रिस्क या फिर निगेटिव बातें फॉरेक्स के बारे में वो अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम पॉजिटिव बातें मिल देखने वाले, ठीक है। जो तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया लिवरेज, उसके कारण इंडियन मार्केट बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं। अभी जो दूसरा पॉइंट है तो वो देखते हैं। देखो, दूसरा पॉइंट जो है वो गैप अप गैप डाउन। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे और वो गोल्ड का चार्ट देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर आज मार्केट बंद हुआ तो कल ओपन होते वक्त निफ्टी 50 में गैप अप तो होगा या फिर गैप डाउन होगा, या फिर कभी कभी शैडो ओपन होता है, मतलब जहां पे क्लोज हुआ वहां पे ओपन होता है। लेकिन हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में ज्यादातर गैप अप गैप डाउन देखने को मिलते हैं। वो क्यों होता है? देखो, यूएस मार्केट जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे मार्केट के लिए या इंडियन मार्केट के लिए। अगर कोई यूएस मार्केट में न्यूज आती है तो ओवरनाइट में हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है सुबह ओपन होते वक्त। क्योंकि यूएस मार्केट चालू होता है शाम को 7 बजे और वो रात भर चालू रहता है, रात को चालू रहता है। तो रात में हमारे वहाँ यहाँ जो रात होती है वह उधर वो दिन होता है। तो उसके वजह से ओवरनाइट में हमारे यहाँ गैप अप गैप डाउन होता है, क्योंकि हमारा 24 आवर मार्केट चालू नहीं होता तो रिएक्ट ओपन होने के बाद करता है। इसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट में लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं वो इसके पीछे का रीजन ये भी थोड़ा हो सकता है कि ओवरनाइट में जो गैप अप गैप डाउन होता है इससे बचने के लिए, या फिर जो मूवमेंट होके जाती है, गैप गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, मार्केट तो मूवमेंट करता है, उतना पॉइंट नीचे गिरता है या फिर उतना पॉइंट ऊपर जाता है, वो हमें पकड़ने में नहीं आता। वो एक बार गया वो मार्केट हमें पकड़ने में नहीं आता। तो इसको अवॉइड करने के लिए या फिर इसको ट्रैक करने के लिए बहुत सारे लोग फॉरेक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। देखो, गोल्ड का ट्रेड, वहीं पे गोल्ड का चार्ट देखोगे तो अभी आपको कभी गैप अप या फिर गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट जो इंडियन ट्रेडर को फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए मजबूर करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। जो थर्ड पॉइंट है वो वॉल्यूम का है। क्योंकि देखो, इंडियन मार्केट में उतनी वॉल्यूम नहीं जितनी फॉरेक्स में है। फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी वॉल्यूम है, वहां पे बहुत सारे ट्रेडर है। मार्केट में जब मूवमेंट आती है तो जो रैली आती है वो बहुत पॉइंट की आती है। वहीं पे इंडियन मार्केट जो निफ्टी 50 पकड़ोगे,
आपका, तो 100-200 पॉइंट का मूवमेंट वन डे में मैक्सिमम 300% मूवमेंट देता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो है वो वन डे में 200, 300, 400, 500 पॉइंट तक मूवमेंट देता है, उससे भी ज़्यादा देता है। लेकिन वो जो वॉल्यूम है या फिर जो वोलेटिलिटी है, जो ट्रेडर को, इंट्राडे ट्रेडर को इम्पोर्टेंट होती है, वो फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके कारण या फिर जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस है, वो फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। इसके कारण फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा जो लोग हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं। और वहीं पे इंडियन मार्केट में इतनी वॉल्यूम अभी भी नहीं है। वॉल्यूम है, ये ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर को चाहिए 200, 300 पॉइंट का मूवमेंट डे में, वो पॉसिबल नहीं होता ज़्यादातर दिन। होता है कभी-कभी 400, 500 पॉइंट भी मूवमेंट करता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी 1000 मूवमेंट करता है। लेकिन वो साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार होता है। मंथ में कभी-कभी 1 बार होता है। लेकिन हर रोज़ वो नहीं होता, हर रोज़ 1000 1000 पॉइंट का मूवमेंट नहीं होता। इसका भी रीज़न है, इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि जो लोग हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग चूज़ कर रहे हैं या फिर फॉरेक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी 4th पॉइंट देखेंगे। देखो, फॉरेक्स मार्केट में क्या है, नो टाइम लिमिट है। आप फॉरेक्स मार्केट कभी भी ट्रेड कर सकते हो, 24 आवर ओपन होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में वहाँ पे लिमिट है। इंडियन मार्केट में क्या है, लिमिट है। आप इंडियन मार्केट में 9:15 से लेकर साढ़े 9 साढ़े 3 तक ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वहीं पे फॉरेक्स जो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप लिमिटलेस ट्रेड कर सकते हो। आप जब चाहे तब ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस से आके शाम को ट्रेड कर सकते हो। आपको लगा कि रात को 3 बजे ट्रेड करना है, तब भी ट्रेड कर सकते हो। इसलिए वो जो टाइम का फ्रीडम है, वो फॉरेक्स मार्केट में मिलता है। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इस रीज़न की वजह से भी शिफ्ट होते हैं। जो टाइम फ्रेम है या फिर 24 आवर ओपन रहता है, उसकी वजह से बहुत सारे इंडियन ट्रेडर जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर उसके पीछे ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, टाइम नो टाइम लिमिट का। देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी वहाँ पे लिवरेज मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे यहाँ देखो, इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिवरेज नहीं मिलता। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उनको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लिवरेज मिलता है। ये भी बहुत रीज़न हो सकता है कि स्विंग में शिफ्ट होने के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और आपके पास कैपिटल कम है, तो इंडियन मार्केट में आप स्विंग ट्रेडिंग उतनी क्वांटिटी में या फिर उतनी वॉल्यूम में नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेक्स, वहीं पे फॉरेक्स मार्केट में आप ओवरनाइट ट्रेड रख सकते हैं लिवरेज के साथ। विथ लिवरेज आप ओवरनाइट ट्रेड रख सकते हैं या फिर स्विंग के लिए शिफ्ट हो सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। लेकिन वहीं पे इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है, आपको लिवरेज नहीं मिलता, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिवरेज नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फॉरेक्स मार्केट में और इंडियन मार्केट में। इसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट में लोग शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर शिफ्ट हो रहे हैं, और शिफ्ट होना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको जो ये बेनिफिट है वो इंडियन मार्केट में नहीं मिलते, और उधर उस मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में वो बेनिफिट मिलते हैं। इसके कारण वहाँ पे शिफ्ट होने की ज़्यादा चांसेस बनते हैं मार्केट में। इंडियन ट्रेडर के फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टैक्सेस या फिर जो ब्रोकरेज लगता है, और फिर जीएसटी, एसजीएसटी, वो सब लगता है। वहाँ फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक आपको चार्ज देना पड़ता है, स्प्रेड करके, वो सिर्फ एक चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इंडियन मार्केट में ब्रोकरेज अलग से, फिर टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट के, सीबी चार्ज, एक्सचेंज चार्ज, सब टैक्सेस देने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ स्प्लिट होता है, वहाँ पे वो एक ही टैक्स देना पड़ता है स्प्लिट करके। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये पॉइंट होने वाला है कि जो चार्जेस होते हैं वो फॉरेक्स मार्केट में जब आप फिक्स होते हैं कि $5, $3 ट्रेड कितना भी करो, वो परसेंटेज फिक्स होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में कैसा होता है कि ब्रोकरेज फिक्स है, लेकिन उस पे जो चार्ज लगते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस पकड़ो, एक्सचेंज चार्ज पकड़ो, वो परसेंटेज में होते हैं, वो ट्रेड के वॉल्यूम के वो परसेंटेज में होते हैं, तो वो बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से जो चार्जेस है वो वहाँ पे फिक्स होते हैं, और यहाँ पे थोड़े बढ़ते वो घटते हैं। अगर आप बड़े लो क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उधर कितनी भी क्वांटिटी हो, वहाँ पे वो फिक्स चार्जेस होते हैं कई ब्रोकर के।
वो स्प्लिट करके सिर्फ़ एक ही चार्ज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारे चार्जेस होते हैं। इसके कारण भी बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग चूज़ करते हैं या फिर फॉरेक्स पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये रीज़न हो गए हैं कि फॉरेक्स पे शिफ्ट होने के रीज़न। लेकिन इस वीडियो में हमने क्या देखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए या फिर उसके पॉज़िटिव पॉइंट क्या है? देखो, पॉज़िटिव वहाँ पे नेगेटिव भी है, इंडियन मार्केट में जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे पॉज़िटिव भी है। वो वैसे ही हम अगले वीडियो में फॉरेक्स के बारे में नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, अभी पॉजिटिव पॉइंट देखें। तो ये वीडियो यहीं पे रखते हैं। आपको कोई नॉलेजेबल कंटेंट मिले या फिर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।